नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे सिमिलर मैट्रिसेस और ट्रांजिशन मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, तो पहले हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में सिमिलर मैट्रिसेस की बात करेंगे और फिर चेंज ऑफ बेसिस फार्मूला की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स देख लेते हैं। इसको क्या होता है, डेफिनेशन क्या है कि इफ b1 इज इक्वल्स टू x1 x2 xn, b2 इज इक्वल्स टू y1 y2 yn आर बेसिस फॉर vn f। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर स्पेस की हमें दो बेसिस दे रखी हैं और y1 को हमने लिखा है किसके कॉफी इसके, ठीक है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल। y2 को हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन, yn के हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल लिखा, यानी इसके एलिमेंट्स को हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल लिखा। तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स के लिए हमें कहीं भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स डिफाइन की P, जिसको हम बोलेंगे Aij इज इक्वल्स टू n क्रॉस n। अब यहाँ पे देखो, अगर बेसिस है b1 b2, अगर हम एग्जाम्पल या कोई क्वेश्चन हमें दे रखा होगा तो वहाँ पे ये बेसिस कुछ ना कुछ तो दे रखी होंगी। तो यहाँ पे हम y1 की वैल्यू पुट करके, यहाँ पे x1 x2 xn की वैल्यू पुट करके हम ये कॉफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करना आसान है, उसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। लेकिन इसको बोलते कैसे हैं कि देन P इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ b2 विद रिस्पेक्ट टू v1, या कहीं कहीं इसको बोलते हैं कि मैट्रिक्स फ्रॉम b1 टू b2। तो यहाँ पे दो तरीके से बोला जाता है, जैसे आप बोलते हैं ना वैसे ही फिर इसको लिखेंगे। अगर यहाँ पे b1 होता है, यहाँ पे b2 होता, तो यहाँ पे चीज़ें उल्टी हो जाती। तो ये चीज़ याद रखना है कि हमें इस तरह से लिखना है और यहाँ पे इस तरह से अगर बोल रखा है तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे थे। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे b1 हमने ले लिया 1 1 1 0, b2 ले लिया 1 0 0 1 और वेक्टर स्पेस क्या है हमारा R2। ठीक है, R2 की हमने ये दो बेसिस ले रखी हैं। अब हमें इसकी ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालनी है, तो क्या करना होता है, यहाँ पे b2 के एलिमेंट्स को b1 के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल लिखना होता है। तो यहाँ पे b2 का एलिमेंट है 1 0 और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो ये आएगा a11 b1 0। सिमिलरली यहाँ पे ये 0 1 है, तो 0 1 इज इक्वल्स टू c11 प्लस d1 0। अब यहाँ पे देखो, इसको हम 1 0 ऐसे लिखा रहने देते हैं, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी ए। और सिमिलरली यहाँ पे ये 0 1 को ऐसे लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा c प्लस डी कॉमा सी। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, कंपेयर करेंगे तो ये 0 हो जाएगी, a की वैल्यू 0 हो गई तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ये जो मैट्रिक्स आएगी ट्रांजिशन मैट्रिक्स वो क्या है a b c d, तो ये आ जाएगा 0 1। और सिमिलरली यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 1, तो c की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। और जब c प्लस डी 0 है तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1। तो हमें ये मैट्रिक्स मिल गई P ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स करता क्या है कि ये अगर किसी जो है वेक्टर के कोऑर्डिनेट जो हैं वो अगर हमारे बेसिस b2 के रिस्पेक्ट में हैं, तो अगर हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स पे ऑपरेट करेंगे तो वो हमारा क्या करेगा, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको b1 के रिस्पेक्ट में भेज देगा। तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक वेक्टर लिया 3, 4 और उसको हमने किसके रिस्पेक्ट में लिखा है, b1 के रिस्पेक्ट में। b1 हमारा यहाँ पे बेसिस है 1 1 1 0, तो हमने उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। तो हम अगर b1 के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स निकालें तो हमें क्या मिल जाएंगे 4 -1। सिमिलरली अगर हम इसको b2 के रिस्पेक्ट में निकालें, b2 के रिस्पेक्ट में अगर इसके हम कोऑर्डिनेट्स निकालें तो पहले हम क्या करेंगे, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल लिखेंगे। तो 3 4 c 1 0 प्लस d 0 1, ये हमारा b2 दे रखा है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा 3 4 सी डी, और सी और डी हमारे 3 और 4 आ जाएंगे। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे b2 के रिस्पेक्ट में 3 और 4। अब यहाँ पे p जो है वो हमें इस तरह से दे रखा है। अगर हम p के ऊपर इस कोऑर्डिनेट्स को ऑपरेट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। यहाँ पर तो हमने खैर ऐसे निकाल लिया है, लेकिन हमने ये वेरिफिकेशन के लिए निकाला है कि यही चीज़ देगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो हमने p जो है इसको लिख लिया 0 1 1 -1 और b2 हमने लिख ली, मतलब x के कोऑर्डिनेट लिख लिया b2 के रिस्पेक्ट में 3 4, यही आया था। अगर हम इसको ऑपरेट करें तो यहाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 4। यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा -1। तो ये हो जाएगा 4 -1, और 4 और -1 ये हमारा क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं।
अगर हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले थे b1 के रिस्पेक्ट में तो वो क्या आए थे 4-1, और यही चीज़ यहाँ पे भी है कि हमने जो कोऑर्डिनेट्स निकाले x के रिस्पेक्ट में b1 4-1 आ गया। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो हमने ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकाली है वो हमने क्या निकाली है, b2 की ट्रांजिशन मैट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट टू b1। तो हमने कोऑर्डिनेट्स जो लिए हैं वो b2 के लिए हैं ऑपरेट करने के लिए। लेकिन अगर हमें b1 के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है, और p दे रखा है, अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, ये देखो यहीं से हम देख सकते हैं कि x b2 और p हमारा क्या है, इन्वर्टिबल है, तो p इनवर्स x b1। ठीक है, तो अगर हमें x1 के मतलब b1 के रिस्पेक्ट में अगर x के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, p इनवर्स को एज ऑपरेटर यूज करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे b2 के रिस्पेक्ट में। तो p इज कॉल्ड ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऑफ b2 विद रिस्पेक्ट टू b1, या फिर इसको हम इस तरह से बोलते हैं मैट्रिक्स फ्रॉम b1 टू b2। यहाँ पे तो हमने सिर्फ जो है कोऑर्डिनेट, किसी वेक्टर के कोऑर्डिनेट को जो है हमने दूसरी बेसिस के रिस्पेक्ट में भेजा, लेकिन ये जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स होता है ना, ये पूरी मैट्रिक्स को दूसरी बेसिस के रिस्पेक्ट में भेज देता है, तो उसी को हम कहते हैं सिमिलर मैट्रिक्स। तो अब हम सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि लेट टी बी आर लीनियर ऑपरेटर ऑन वी.एन.एफ एंड b1 b2 आर एनी टू ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ v.n.f। इसकी कोई दोनों जो हैं ऑर्डर बेसिस हो। लीनियर ऑपरेटर और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में फ़र्क ये होता है कि लीनियर ऑपरेटर जो है वो खुद के वेक्टर स्पेस से खुद के ही वेक्टर स्पेस पे होता है, यानी कि जो t होगा वो हमारा v से v पे ही होगा। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि यहाँ पे दोनों अलग भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं, यानी कि हर एक लीनियर ऑपरेटर जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बाकी प्रॉपर्टी दोनों की सेम रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर जब हम बोलेंगे तो यहाँ पे इसका मतलब यही होता है कि एक ही इसी वेक्टर स्पेस से इसी वेक्टर स्पेस पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने दो बेसिस लिया और उसकी हमने क्या करी, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखा। हमने पहले वाले को लिखा a और दूसरे वाले को मान लिया b। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो हमने a मैट्रिक्स निकाली है वो हमारी क्या है, b1 के रिस्पेक्ट में, यानी बेसिस हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे b जो हमने मैट्रिक्स निकाली है वो b2 के रिस्पेक्ट में निकाली है, यानी ये भी सेम होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वहाँ पे हमने कई एग्जांपल्स भी किए थे। तो अगर आपको जो है वो देखना है तो नीचे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दो मैट्रिक्स है ना, इनको हम सिमिलर मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेम है, बस बेसिस अलग हैं, और उन बेसिस के रिस्पेक्ट में जो हमें मैट्रिसेस मिलेंगी दोनों बेसिस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एक मैट्रिक्स में दोनों बेसिसेस सेम होनी चाहिए, तो हम इसको बोलते हैं सिमिलर मैट्रिक्स। और अगर तुम्हें सिमिलर मैट्रिक्स जो है देखना है कि किस तरह से ये एक दूसरे के इक्वल आएंगी, तो हम क्या करते हैं, p जो है वो ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम b1 टू b2, और देन b इज इक्वल्स टू p इनवर्स AP। तो हमारा यहाँ पे b जो है वो p इनवर्स AP के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे इसी तरह से लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम p इनवर्स की जगह पर इधर p लिख दें इधर p इनवर्स लिख दें, ऐसा नहीं होता है। b इज इक्वल्स टू p इनवर्स AP। और इसको याद रखने का तरीका ये है कि जैसे यहाँ पे a था, ठीक है, a हमने किसके रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स निकाली है, b1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और इससे पहले हमने क्या लिया है, p इनवर्स। अगर अब यहाँ पर देखो तो b1 के रिस्पेक्ट में जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाला है उसके लिए पहले हमने p इनवर्स ही लिखा है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी याद रखेंगे कि यहाँ पे अगर b1 के कोऑर्डिनेट्स हमें उसको b2 पे भेजना होता है तो हम p इनवर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे a जो है वो b1 के रिस्पेक्ट में हमने मैट्रिक्स निकाली है, तो p इनवर्स a हम लिखेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए है। तो यहाँ पे ये हमारी सिमिलर मैट्रिक्स आ जाएगी। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल में हमने सेम जिस तरह से हमने पिछला जो एग्जांपल किया था उसमें हमने जो बेसिस लिए थे वही हमने बेसिस यहाँ पे भी लिए हैं। अब यहाँ पे अगर हम b11 के रिस्पेक्ट में, यानी इसके रिस्पेक्ट में अगर हम मैट्रिक्स निकालें तो हम मान लेते हैं कि किसी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें इस तरह की ये मैट्रिक्स दे रखी है। यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दे रखा, लेकिन लीनियर जो है ये मैट्रिक्स दे रखी है। मैट्रिक्स से हम चूँकि जानते हैं कि हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा हो, अगर बेसिस दे रखा हो तो हम
मैट्रिसेस निकाल सकते हैं, और अगर हमें मैट्रिक्स दे रखी है और बेसिस दे रखी है तो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये चीज़ भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिया है, जबकि हमने ये मान लिया कि हमें ए जो है वो मैट्रिक्स इस तरह से दे रखी है। तो हमें क्या करना है, टी बी टू फाइंड आउट करना है, यानी कि B1 के रिस्पेक्ट में दे रखी है, हमें B2 के रिस्पेक्ट में निकालना है। अब एक चीज़ देखो, हमें यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ती है, P इनवर्स और P की ज़रूरत पड़ती है, और ये बेसिस जो है वो सेम है जो हमने पिछला लिया था। वहाँ पे हमने जब P फाइंड आउट किया था तो वो P हमारा क्या आया था, 0 1 1 -1। तो अगर हम इसका P इनवर्स फाइंड आउट करें तो P इनवर्स क्या आएगा हमारा, P इनवर्स से 2x2 मैट्रिक्स का क्या होता है, जैसे याद रखने वाली है कि ABCD अगर ये हमारी इन्वर्टिबल है 2x2 मैट्रिक्स, तो इसका इनवर्स क्या आएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, अगर इसको हम A मान लें। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट, और क्या करते हैं, इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, यानी यहाँ पे D रख देंगे, यहाँ पे A रख देंगे, और इधर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -B ये -C। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम करेंगे। यहाँ पे हमारा जो P है वो किस तरह से दे रखा है, 0 1 1 -1, ये हमने पिछले जो है एग्जाम्पल में फाइंड आउट किया था, और इसको हम इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे ये -1 आ जाएगा या 0 आ जाएगा, और इसमें हम बाकी जो बचा है डायगोनल इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। ये हमारा 2x2 के लिए इन्वर्स हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। 3x3 या 4x4 यानी 2 से अगर ज़्यादा के लिए कुछ है तो हम इस तरह से डायरेक्टली नहीं लिख सकते। ठीक है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट P, और इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, यहाँ पे -1 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 1, तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा -1। तो यहाँ पे ये -1 आ जाएगा, -1 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 0। तो इस तरह से हमें ये P इनवर्स मिल जाएगा, और P हमें क्या है, दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, P इनवर्स AP फाइंड आउट कर लेंगे। ये आ जाएगा P इनवर्स 1 1 1 0। A हमें क्या दे रखा है, 1 3 5 2, तो ये 1 3 5 2। P दे रखा है 0 1 1 -1, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, 1 की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा 6। सिमिलरली यहाँ पे 1 को 3 के साथ, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा 5। यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 5 से तो ये 1 आ जाएगा, 1 को 3 से, 0 को 2 से तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे 0 1 1 -1, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 3 -2, और ये जो मैट्रिक्स आएगी हमारी किसकी आएगी, B2 के रिस्पेक्ट में आएगी, और इसी को हम बोलते हैं चेंज ऑफ बेसिस फार्मूला। यानी यहाँ पे जो है मैट्रिक्स की बेसिस चेंज हो गई, और किसकी वजह से चेंज हुई, यहाँ पे इस ट्रांजिशन मैट्रिक्स की वजह से चेंज हुई। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे सिमिलर मैट्रिसेस भी देख सकते हैं, और सिमिलर मैट्रिसेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि यहाँ पे रैंक सेम हो जाती है, डिटर्मिनेंट सेम हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।